अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ वेजिटेबल्स चिकन चाउमीन की रेसिपी को शेयर करना चाहूँगी, जिसे बनाना बेहद आसान और खाने में इतने लजीज और लाजवाब होते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने घर में बनाकर रेडी किए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो चिकन बोनलेस ले लिया है और इस तरह स्लाइस में से कटिंग कर लिया है। अब इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल कर लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का डाल दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर का यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें डार्क सोया सॉस का यूज़ करूँगी और इसके बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया था नमक डालकर। अब ये पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने नूडल्स यानी स्पैगेटीज़ को। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो स्पैगेटीज़ का यूज़ किया है और इसी तरह से इसे मैं रख दूँगी। अब ये अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं। तकरीबन जो है हमें 90% जो है इसे पकाना है और इसी तरह से ये हमें स्पैगेटीज़ जो है वो चाहिए थी। अब इसमें से जो है मैं पानी को निकाल लेती हूँ और 2 से 3 बार जो है इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी। अब यहाँ पे जो है मैंने छन्नी में इसे निकाल लिया है, पानी से अच्छे से ड्रेन हो चुका है। अब ये इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए कि आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में जो है मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ और उसके साथ ही जो है मैं इसमें जो है मैरिनेट की हुई चिकन को शामिल कर लेती हूँ और इसे अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि चिकन जो है वो अच्छे से मैंने फ्राई कर ली है फुल फ्लेम पर। अब जो है यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो पानी डाल दूँगी और ढक देंगे इसे 5 मिनट के लिए कि ये अच्छे से जो है पक जाए। अब यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं तो पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो चिकन को निकाल लेते हैं बाउल में और नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसी पैन में जो है मैं वापस से जो है हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी और 4 जवे मैं लहसुन के ले लिए थे, उसे इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में कटिंग करके इसे अच्छे से जो है वो ऑयल में आपको फ्राई कर लेना है। हल्का सा फ्राई करने के साथ ही हम इसमें एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था, वो भी इसी में शामिल कर लेंगे और इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि प्याज जो है वो हल्का सा नरम पड़ जाए। अब मैं आधी प्याली जो है वो मैंने इसमें से गाजर का इस्तेमाल किया है और ये इस तरह स्लाइस में कटिंग हुई हुई है। और हाफ़ कप जो है मैं इसमें वो शिमला मिर्च यूज़ करूँगी, ये भी इसी तरह से मैंने स्लाइस में कटिंग की हुई है। 1 कप जो है मैंने यहाँ पर बंद गोभी का यूज़ किया है और ये बिल्कुल चॉप्ड की हुई है बंद गोभी और इसे जो है वो फुल फ्लेम पर जो है आपको हल्का सा सौटे कर लेना है। अब जो है यहाँ पे नूडल्स को शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हम स्पाइसेस को ऐड कर लेंगे तो 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर डार्क सोया सॉस का यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून ही जो है मैं इसमें चिली सॉस का यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पर मैं विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल करूँगी और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का यूज़ किया है और अब जो चिकन हमने पका के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर लेंगे और अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारी मसाले और वेजिटेबल्स, चिकन, स्पैगेटीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएं
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो एक ज़बरदस्त से जो है वो चिकन वेजिटेबल्स चोंग मिंग बनकर रेडी हो जाएंगे। अब इसे हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पर जो है मैं सर्विंग प्लेट में निकालने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल्स चोंग मिंग को। बहुत ही मज़ेदार और लजीज जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने घरों में। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ग्रीन अनियन का पैक पार्ट ले लिया था, वो ऊपर से थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। बाज़ार से अच्छे और बेहतर जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं चिकन चोंग मैंग्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। अब मैं इसे ट्राई करने लगी हूँ। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।